जेनेटिक मटेरियल। इसमें हम देखेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो जो मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जो अगली जनरेशन में जाता है, जो अगली पीढ़ी के अंदर जाता है, वो कौन होता है? मेल और फीमेल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर, दोनों के अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और फीमेल के अंदर भी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन होते हैं। इनमें से जो भी अगली जनरेशन में जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने साथ कुछ न कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लेके जाता है। ये स्पेशल कैरेक्टर्स डीएनए भी लेके जा सकता है, आरएनए भी लेके जा सकता है, और प्रोटीन भी लेके जा सकता है। मतलब ये कि जो अगली जनरेशन में जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। पहले के टाइम पे ज्यादातर लोग, ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। बट आज के टाइम पे हम जानते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है, जो अपने साथ कैरेक्टर्स लेके जाता है, वो कौन होता है? डीएनए होता है। और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट सामने आए और इन्होंने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं होता, वो कौन होता है? डीएनए होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्च ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। और इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, ग्रिफिथ साहब, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे? कौन सा? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। किन्होंने किया था? एसएफ ग्रिफिथ ने किया था। कब किया था सर? 1928 के अंदर किया था। थोड़ा बहुत हम ग्रिफिथ के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्रिफिथ थे वो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वो ब्रिटिश डॉक्टर थे और वो काम क्या करते थे? किसके ऊपर? न्यूमोनिया डिजीज के ऊपर। वो ये जानना चाह रहे थे ह्यूमंस के अंदर जो न्यूमोनिया डिजीज हो रही है वो किससे हो रही है और क्यों हो रही है। और इन्हीं की एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट टाइम हमें ये पता चला, हमें ये हिंट लगा किसका? जेनेटिक मटेरियल का। उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उनको पता चला कि जो न्यूमोनिया जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, या फिर मैं बोलूं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इन्होंने क्या काम किया था कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था, उस इन्फेक्टेड पर्सन से इन्होंने उस बैक्टीरिया को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उन्होंने उसी बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम तैयार किया। और उसी कल्चर मीडियम को देखा तो ग्रिफिथ ने देखा कि इस बैक्टीरिया की हमें दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, दो स्ट्रेन देखने को मिलती है। तो दो स्ट्रेन इनको यहाँ पे देखने को मिली। कौन कौन सी? एक थी एस्थर टाइप और एक थी क्या? आर सेकंड टाइप। ये जो एस्थर थी वो कैसी थी? स्मूथ थी, स्मूथ टाइप। और जो आर सेकंड थी वो थी रफ टाइप। अब बात ये आता है कि सर एस टाइप बैक्टीरिया स्मूथ क्यों है और आर सेकंड या फिर आर टाइप बैक्टीरिया रफ क्यों होती है? तो हम देखते हैं कि स्मूथ टाइप बैक्टीरिया के अंदर, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया के अंदर हमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलती है। बट ये जो लेयर होती है वो आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। हम बात करते हैं एस थर्ड और आर सेकंड की। तो यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उसके बाहर होती है क्या? सेल वॉल। मतलब एस थर्ड और आर सेकंड में
सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, बट एस थर्ड के अंदर हमें एक एडिशनल लेयर देखने को मिलती है और उसी एडिशनल लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और ये जो कैप्सूल होती है, ये जो लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड्स की। ये कैसी लेयर होती है सर, म्यूकस होती है, म्यूकस कवरिंग होती है। ये हल्की सी कैसी होती है सर, चिपचिपी होती है और चिपचिपी के कारण इस लेयर के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में यही बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और डिजीज क्लोज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं आर सेकंड की, तो आर सेकंड आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर हमें कोई भी एडिशनल लेयर देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे एक बात बताना, आर टाइप बैक्टीरिया में क्या एडिशनल लेयर देखने को मिलती है सर, नहीं मिलती है। तो क्या ये बॉडी के अंदर जाके क्या चिपकेंगे बॉडी की सरफेस से सर, नहीं। तो ये अपना नंबर भी इंक्रीज नहीं कर पाते और ये डिजीज भी क्लोज नहीं करते हैं। तो हमें समझ में आया कि एस टाइप बैक्टीरिया स्मूथ क्यों होता है और आर टाइप बैक्टीरिया रफ क्यों होता है। हम एग्जांपल लेते हैं इसी का, एस थर्ड का। इसी एस टाइप बैक्टीरिया को अगर हम होस्ट की बॉडी के अंदर क्या करवा दे, एंटर करवा दे, तो ये एस टाइप बैक्टीरिया म्यूसिलेजिनस कवरिंग के कारण होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से, होस्ट के इम्यून सिस्टम से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और जब ये एस टाइप बैक्टीरिया एडिशनल लेयर के कारण होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाएगा, तो क्या ये बैक्टीरिया क्या अपना नंबर इंक्रीज करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अगर ये नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या ये डिजीज क्लोज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एस टाइप बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं सर, पैथोजेनिक होते हैं सर, ये वायरुलेंट होते हैं सर, ये डिजीज क्लोजिंग होते हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं आर टाइप बैक्टीरिया की, तो इनके अंदर हमें एडिशनल लेयर देखने को नहीं मिलती है और जब एडिशनल लेयर देखने को नहीं मिलती है और ये होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो इम्यून सिस्टम, होस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम, होस्ट बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इनको पहचान लेता है और ये सारे के सारे बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो जो आर टाइप बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन वायरुलेंट होते हैं और ये डिजीज भी क्लोज नहीं करते हैं। मैंने एक चीज लिख रखी है नीचे, कैप्सूलेटेड, जिनके अंदर एडिशनल लेयर देखने को मिलती है कैप्सूल, उन बैक्टीरिया को हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया भी बोलते हैं और जिनके अंदर एडिशनल लेयर कैप्सूल नहीं मिलती है तो उनको हम नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि सर कैप्सूल इस म्यूकस कवरिंग के अंदर ऐसा क्या है कि वो बीमारी क्लोज कर रहा है, वो डिजीज क्लोज कर रहा है। इस कैप्सूल के कारण, इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग के कारण होस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाता है और जब होस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम इसे पहचान नहीं पाता है तो इस बैक्टीरिया को मारता भी नहीं है और इस बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता रहता है और ये डिजीज क्लोज करता है। तो ये बात थी एस टाइप की और आर टाइप की, दो स्ट्रेन्स, दो डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिली थी इस बैक्टीरिया की कल्चर मीडियम के अंदर। और जो ग्रिफिथ ने आगे जो सीरीज की थी वो ये थी। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक सीरीज के अंदर कौन सा बैक्टीरिया लिया सर, एस टाइप लिया। अगर एस टाइप उन्होंने लिया तो ध्यान से सुनना, एस टाइप बैक्टीरिया है तो क्या कैप्सूल है, क्या म्यूसिलेजिनस कवरिंग है सर, बिल्कुल है। इस एस टाइप बैक्टीरिया के पास एडिशनल लेयर हमें देखने को मिलती है। तो ग्रिफिथ भाई साहब ने क्या काम किया, माउस के अंदर इसको क्या किया, इंजेक्ट किया और जैसे ही माउस के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया तो होस्ट का मतलब माउस का जो इम्यून सिस्टम है, माउस का जो डिफेंस मैकेनिज्म है,
इस एस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि एस टाइप बैक्टीरिया के पास एक एडिशनल लेयर हमें देखने को मिलती है, एक कैप्सूलेटेड लेयर देखने को मिलती है। तो क्या ये एस टाइप बैक्टीरिया यहाँ पे मारा जाएगा? सर नहीं मारा जाएगा। तो क्या माउस की बॉडी में क्या इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। और जब नंबर इंक्रीज होगा तो डिजीज भी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे डिजीज होगी माउस के अंदर, कौन सी? निमोनिया। और निमोनिया के कारण ये माउस क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चूहा मारा जाएगा। किसके कारण? निमोनिया डिजीज के कारण। उन्होंने अगले में क्या लिया? उसी सीरंज के अंदर क्या लिया? आर टाइप बैक्टीरिया लिया। और मुझे एक बात बताना, आर टाइप बैक्टीरिया में क्या हमें एडिशनल लेयर देखने को मिलती है? सर नहीं मिलती है। कोई भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। और जैसे ही इस बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद में माउस का जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा, इम्यून सिस्टम होगा, तो क्या इस आर टाइप बैक्टीरिया को मार देगा? क्या वो किल कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो क्या आर टाइप बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा। और जब नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो माउस के अंदर हमें कोई भी न्यूमोनिया डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। और जो हमारा माउस है वो कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा। अगले में देखते हैं इन्होंने क्या काम किया? हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया। सर हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। इन्होंने उस एस टाइप बैक्टीरिया को हीट दी और जैसे ही इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट दी तो इस एस बैक्टीरिया का क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? सर बिल्कुल हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये एस टाइप बैक्टीरिया क्या हो गया? मर गया। मतलब ये इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया लिया, मरा हुआ एस टाइप बैक्टीरिया लिया। किसके अंदर? सिरिंज के अंदर लिया। और किसके अंदर ट्रांसफर किया इन्होंने? माउस के अंदर ट्रांसफर किया। तो मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे माउस का क्या होस्ट मैकेनिज्म है? सर है। क्या यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म है? बिल्कुल है। क्या इम्यून सिस्टम है? सर बिल्कुल है। और वही होस्ट मैकेनिज्म इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किल कर देगा। और जब किल ही कर देगा तो क्या इस बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा। तो क्या ये हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया क्या निमोनिया डिजीज कर पाएगा माउस के अंदर? नहीं। तो इसी कारण हमारा जो माउस है वो कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा। इस चीज को इस तरीके से समझो, हमने एस टाइप बैक्टीरिया लिया और जैसे ही एस टाइप बैक्टीरिया लिया तो इसको क्या दी? हीट दी। और जैसे ही हीट दी तो इस बैक्टीरिया का क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? सर बिल्कुल हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी जो एडिशनल लेयर थी, इसकी जो कैप्सूलेटेड जो लेयर थी, इसकी जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग थी वो ब्रेक हो गई। और जैसे ही ब्रेक हो गई तो क्या माउस क्या इस बैक्टीरिया को क्या पहचान लेगा? सर बिल्कुल पहचान लेगा। और इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? किल कर देगा। इसका नंबर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और जब नंबर इंक्रीज नहीं होगा तो ये क्या डिजीज क्योज करेगा चूहे के अंदर, माउस के अंदर? सर नहीं करेगा। तो इसी कारण यहाँ पे जो चूहा है, जो माउस है, वो कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा। उन्होंने अगले सीरीज में क्या कहा? उन्होंने लिया हीट किल्ड एस और लिव आर। मुझे एक बात बताना, उन्होंने लिया हीट किल्ड एस और लिव आर और इन्हीं दोनों को रखा किसके अंदर? सिरिंज के अंदर। और सिरिंज से इन्होंने ट्रांसफर किया किसके अंदर? माउस के अंदर। और जैसे ही इसको सिरिंज के थ्रू माउस के अंदर ट्रांसफर किया गया तो हमारा माउस क्या हो गया? मर गया। कैसा हो गया? मर गया, किल हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये मारा क्यों गया? तो ध्यान से समझना, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या हीट किल्ड एस लिया? सर बिल्कुल लिया। अगर हीट किल्ड एस लिया तो क्या वहां पे एडिशनल लेयर है? क्या वहां पे कैप्सूलेटेड लेयर है? सर नहीं है। और जब कैप्सूलेटेड लेयर, एडिशनल लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर नहीं है तो
क्या माउस का डिफेंस मैकेनिज्म क्या इसे किल कर देगा? सर बिल्कुल कर देगा। और जो आर टाइप बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक ही नहीं होता, वो कोई न्यूमोनिया डिजीज नहीं करता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डालने के बाद में भी चूहा कैसा रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ? हमारा चूहा, हमारा जो माउस था वो क्या हो गया? मर गया। अब बात ये आती है ये माउस कैसे मर गया? तो ग्रिफिथ भाई साहब ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की, और जब स्टडी की तो उनको आगे जाके पता चला इस चूहे में से एस वाला बैक्टीरिया क्या निकल गया? जिंदा निकल गया। ध्यान से सुनना कि ग्रिफिथ भाई साहब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की और उनको पता चला आगे जाके कि इसी में से एस वाला बैक्टीरिया क्या हो गया? जिंदा निकल गया। ध्यान से समझना, हमने लिया कैसा था? हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया था, बट इन्होंने ग्रिफिथ भाई साहब ने देखा इस माउस के अंदर जिंदा एस निकल गया, जिंदा एस टाइप बैक्टीरिया निकल गया। अब बात ये आती है कि सर इसमें से जिंदा एस कैसे निकल गया? ग्रिफिथ भाई साहब ने और यहाँ पे क्या की? स्टडी की। और जब इन्होंने स्टडी की तब उनको पता चला कि इसमें से, इस माउस में से एस टाइप जो बैक्टीरिया निकला था वो वास्तव में एस टाइप था ही नहीं। मतलब ये कि आर वाला बैक्टीरिया, मतलब ये कि जो आर वाला बैक्टीरिया था वही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एस वाले बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कि यहां पे क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब ये कि एस वाले बैक्टीरिया से कोई ना कोई एक ऐसा मटेरियल था जो कहां गया था? आर वाले बैक्टीरिया के पास गया था, और जिसके कारण आर वाला बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट हो गया? एस वाले बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसी मटेरियल को उन्होंने क्या बोला था? जेनेटिक मटेरियल बोला था। मतलब ये कि एस वाला बैक्टीरिया था, उसमें से कुछ न कुछ मटेरियल कहां ट्रांसफर हुआ? आर वाले के अंदर ट्रांसफर हुआ, और उसी मटेरियल के कारण, इसी मटेरियल के कारण आर वाले के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। और जब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला तो ये आर वाला बैक्टीरिया एस वाले के अंदर क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और इसी मटेरियल को उन्होंने क्या बोला था? जेनेटिक मटेरियल बोला था। और ग्रिफिथ भाई साहब ने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जब दूसरे लोगों को बताया, दूसरे साइंटिस्ट को बताया, तब उन्हीं साइंटिस्ट ने उनसे पूछे क्वेश्चंस, और ग्रिफिथ भाई साहब इस मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए थे। तो इस मटेरियल का